जो पेट के कैंसर्स हैं वो आजकल बहुत ही यंग पेशेंट्स में भी देखे जा रहे हैं। उसमें कुछ फास्ट फूड का अधिक सेवन, अल्कोहल लेने की वजह से, कुछ तंबाकू की वजह से भी रहते हैं ना। मोशन में ब्लड बहुत बार ऐसे पाइल्स, हीमोरॉइड्स जैसा समझ लिया जाता है। पेशेंट अपने आप उसका डायग्नोसिस करके कुछ इलाज लेते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि तकलीफ पाइल्स की नहीं होती है और उसमें एक्चुअली कैंसर चल रहा होता है। कि जैसे जो पेशेंट कैंसर से जूझ रहा है वो तो कैंसर से जूझ रहा है, परिवार में दूसरे लोगों को कैंसर होने से बचाया जा सकता है कोलोनोस्कोपी के माध्यम से। अक्सर हमें देखने में आता है कि कई लोग डाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि यही डाइजेशन इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उससे कैंसर तक हो जाता है। तो आज हम लोग उसी बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे, क्या बीमारी है और कैंसर में कैसे तब्दील हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खराबी होती है उसके सिम्टम्स क्या हैं। आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर विवेक मंगला जी से, जो ये बताएंगे कि क्या बड़ी आंत का जो कैंसर है, जो डाइजेशन इंडाइजेशन के बाद बड़ी आंत के कैंसर में वो तब्दील हो जाता है, उसकी जांच कैसे हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, क्या अवेलेबल है भारत के अंदर। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक मंगला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक मंगला है और मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली और पटपड़गंज में पेट के कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के कैंसर्स की बात करते हैं तो फूड पाइप यानी आहार नली, स्टमक, पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियाज, बड़ी आंत, सब में बहुत ही कॉमनली कैंसर देखा जाता है। बहुत बार इन सभी जगह के कैंसर्स के जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं उसमें पेट में हल्का सा दुखन होना, अपच यानी इंडाइजेशन जैसा रहना और उस तरह से पेशेंट को तकलीफ आने लगती है, जिसको पेशेंट आमतौर पे कुछ दवाई, चूरन, ये सब चीज़ लेके ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। समझने की चीज़ ये है कि अगर एक उम्र 50 साल 45 साल के बाद ये लक्षण शुरू हो रहे हैं तो उसमें जांच की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कैंसर होने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़ ये भी समझने की है कि जो पेट के कैंसर्स हैं वो आजकल बहुत ही यंग पेशेंट्स में भी देखे जा रहे हैं। उसमें कुछ फास्ट फूड का अधिक सेवन, अल्कोहल लेने की वजह से, कुछ तंबाकू की वजह से भी रहते हैं। किसी भी व्यक्ति में अगर पेट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम यानी लक्षण कुछ समय से चल रहे हैं और वो कुछ दवाई लिया, कुछ जांच किया, उसमें नहीं समझ में आ रहा है बीमारी क्या है, नहीं ठीक हो रहे हैं, तो उसकी जांच होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस स्थिति में कभी कभी पेशेंट को कैंसर भी हो सकता है। कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर के इलाज में जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि समय से उसकी जाँच होना और इलाज होना। डॉक्टर साहब, अगर हम बातचीत करें तो जो बड़ी आंत के कैंसर की आपने बात की कि वो 4th स्टेज में जाके अक्सर पता चलता है, तो क्या कैसे डायग्नोस करते हैं आप लोग जो इजीली हम पेशेंट्स को बता सकते हैं? बड़ी आंत के जो कैंसर हैं वो आमतौर पे जैसे प्रेजेंट करते हैं, यानी पेशेंट्स को जो लक्षण आते हैं, पेट में दुखन होना, पेट फूलना, किसी व्यक्ति को पहले कोई कब्जियत की शिकायत नहीं रहती थी, अब कब्जियत होना, मोशन में ब्लड आना। मोशन में ब्लड बहुत बार ऐसे पाइल्स, हीमोरॉइड्स जैसा समझ लिया जाता है। पेशेंट अपने आप उसका डायग्नोसिस करके कुछ इलाज लेते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि तकलीफ पाइल्स की नहीं होती है और उसमें एक्चुअली कैंसर चल रहा होता है। इसी वजह से काफ़ी बार, ज़्यादातर अगर हम रेक्टम की कैंसर की बात करें, जो पाचन तंत्र का सबसे आखिरी हिस्सा होता है, उसकी ज़्यादातर स्टेज 3 या 4 में जाँच पे पता चलता है। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में पकड़े जाते हैं। अगर हमने अर्ली स्टेज में बीमारी को पकड़ा तो फ़ायदा ये होता है कि उस बीमारी का बहुत सिंपल इलाज रहता है, इलाज के रिजल्ट्स भी अच्छे रहते हैं। स्टेज 1 और 2 बड़ी आंत के कैंसर में 90% से ज़्यादा तक क्योर देखे जाते हैं। स्टेज 4 में भी बड़ी आंत का कैंसर एक यूनिक कैंसर है, जिसके अंदर की ये देखा जाता है कि अगर पेशेंट को, कुछ सिलेक्टिव पेशेंट जिनको सिर्फ लिवर में थोड़ी बीमारी फैला है या लंग्स में, फेफड़ों में थोड़ा बीमारी फैला है, उस बीमारी को भी 40% तक पेशेंट्स में बिल्कुल पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। और ये सारी सुविधाएं हिंदुस्तान में अवेलेबल है, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली पटपड़गंज में अवेलेबल है, एंड आई एम श्योर दिल्ली, एनसीआर और इवन उत्तराखंड में भी धीरे धीरे कुछ सर्विसेज कुछ लेवल तक अवेलेबल होती जा रही हैं। इसमें सर जो आपने कोलोनोस्कोपी की बात की, क्या वो करते हैं, क्या उसका जो है जो एक्सपेंसेस हैं, अगर हम बातचीत करें तो क्या है? कोलोनोस्कोपी एक जांच है जिससे कि कोलोन और रेक्टम यानी बड़ी आंत के कैंसर का बहुत जल्दी डायग्नोसिस किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर मोशन में ब्लड आ रहा है, कुछ समय तक चल रहा है, या साथ में कब्जियत हो रही है, पेट में दुखन हो रही है, उसका डेफिनेटली कोलोनोस्कोपी की जांच करना चाहिए। कोलोनोस्कोपी की जांच बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम कॉस्ट में हर जगह अवेलेबल है। हल्द्वानी शहर में एटलीस्ट 4 या 5 डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो हल्द्वानी में ही कोलोनोस्कोपी की जांच करते हैं। उसका कॉस्ट तकरीबन 5 से 10 हज़ार के बीच में रहता है और उसके अंदर ज़्यादातर पेशेंट्स जिसको कैंसर होगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को कैंसर से पहली वाली स्टेज सिर्फ पॉलिप रहता है, जिसको कोलोनोस्कोपी के वक्त ही निकाल दिया जाता है, और अगर निकाल दिया जाता है तो उसमें कैंसर नहीं बनता।
डॉक्टर साहब ने बात की कि पोलिप की बात की, आपका कहना है कि जो हेरिडिटी भी कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं जो कैंसर की होती हैं, अगर पोलिप की जानकारी मिल जाती है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब से इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या अवेलेबल है पोलिप को जल्दी से रिमूव करना? पॉलिप का रिमूवल बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है और जितना हम समझते हैं उससे बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल है। ज़रूरत है पेशेंट को समझने की, खास तौर पे अगर किसी व्यक्ति को 50-60 साल की उम्र में या उससे ज़्यादा में कोलोन कैंसर हो रहा है तो ज़रूरत है उनके भाई बहन, उनके अगर माता पिता हैं तो उनकी स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करना, बिकॉज उसके अंदर हमें ये है कि जैसे जो पेशेंट कैंसर से जूझ रहा है वो तो कैंसर से जूझ रहा है, परिवार में दूसरे लोगों को कैंसर होने से बचाया जा सकता है कोलोनोस्कोपी के माध्यम से, कि अगर छोटा पॉलिप है जो कैंसर से पहले वाली स्टेज है उसे उसी वक्त पकड़ के उसी वक्त निकाल दिया जाए ताकि कि बीमारी आगे कैंसर में तब्दील ना हो। तो ये थे डॉक्टर विवेक, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बड़ी आंत के कैंसर को भी रिमूव किया जा सकता है। आप स्वस्थ होकर अपनी अच्छी ज़िंदगी को जी सकते हैं और बहुत ही ईजीली तरह से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर हर महीने चौथे बृहस्पतिवार साईं हॉस्पिटल में ओपीडी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास काफ़ी इस एरिया के और इवन पहाड़ से आने वाले पेशेंट्स भी इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। धन्यवाद आपका, आपने जो बताया कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और हायर सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, उत्तराखंड के अंदर भी ये इलाज अवेलेबल है।